हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 3S के लेक्चर्स पर। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनाते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनाएंगे, ठीक है। और द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त करते हैं, ये सब हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। जब हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था तो हमें दो प्रकार की उसमें रिक्तियां प्राप्त हुई थी, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक है ना। आज हम इन्हीं दो रिक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो अब आज हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां होती क्या है, इनका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशन 3D में ये कैसी दिखाई देंगी, ये सब हम आज विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चतुष्फलकीय रिक्ति हमने किस में देखी थी? चतुष्फलकीय रिक्ति हमने देखी थी षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से। जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था तब हमने उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां देखी थी। तो पहले हम उसी पर डिस्कस करेंगे ताकि हम चतुष्फलकीय रिक्ति को और बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, ये है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें ये जो परत है किसकी परत है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपके लिए कि इसमें दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, जिसे आप हाईलाइट करा हुआ देख रहे हैं। एक रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर होता है और दूसरी रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर होता है। इस द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो इस पर और परतें लगाते हैं, इसके ऊपर और परतें लगाएंगे। जब इसकी मैं दूसरी परत लगाऊंगा, जब इस पर मैं दूसरी परत लगाऊंगा तो उसके जो गोले होते हैं इन त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए केवल इसे समझने के लिए, केवल त्रिकोणीय रिक्ति को समझने के लिए दूसरी परत का केवल एक गोला इस परत पे लगाता हूं तो इस प्रकार से लगेगा। मैंने यहां पर क्या किया है कि दूसरी परत का केवल एक गोला लगाया है, तो ये गोला ये कहां पे लगता है, पहली परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है उसके ऊपर ये गोले लगाते हैं, ठीक है। अब जब आप ये देखिए, ये त्रिकोणीय रिक्ति है, ये जो त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हमने ये गोला लगाया है दूसरी परत का, ठीक है। इससे अब ये क्या बना, यहाँ पर एक ये जो बनी है ना, ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनी है। यहाँ पर अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई अभी। अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति होती है तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये चतुष्फलकीय रिक्ति है और ये कितने गोलों से मिलकर बनी है। तो अगर मैं इसके आसपास के सारे गोले हटा दूं और ये देखूं कि ये जो रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये कितने गोलों से बनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इन सारे जो आसपास के जो गोले हैं इन्हें मैं हटा देता हूं, जिससे ये कनेक्टेड नहीं है, जिससे ये जुड़े हुए नहीं है, उसे मैं हटा देता हूं। तो एक एक करके आप देख रहे हैं कि ये सारे गोले मैंने हटा दिए, सारे गोले हट गए। कितने गोले बचे, 3 गोले पहली परत के और एक गोला ऊपरी परत का, 4 गोले बचे, ठीक है ना। यानी कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वह 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये 4 गोलों से मिलकर ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, ठीक है। ये है इसका 2D में है, ये स्ट्रक्चर आपको 2D में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिक्ति है वह गोले के अंदर आ रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो गोले दूसरी परत का जो गोला है उसके अंदर ये रिक्ति है। लेकिन इसके जब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 गोले नीचे होती हैं, एक गोला ऊपर होता है। 3 गोले नीचे, एक गोला ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कि एक गोला नीचे हो 3 गोले ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये होता है इसका रियल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में देखें तो इस प्रकार से ये दिखाई देती है, 3 गोले नीचे होते हैं और एक गोला ऊपर होता है, और बीच का ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ये होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब इसे चतुष्फलकीय रिक्ति ही क्यों कहते हैं, तो जब क्या करते हैं, जब इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएं, दें हम तो एक समचतुष्फलक बनता है।
यदि मैं अभी 4 गोले देख रहे हैं, 3 गोले नीचे हैं, 1 गोला ऊपर है, यदि मैं इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो इस प्रकार से आप जैसे देख रहे हैं एक समचतुष्फलक बन जाता है। इसीलिए इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, समचतुष्फलक बनेगा। यदि मैं इसे इस प्रकार से देखूं तो इस तरीके से दिखाई देता है, समचतुष्फलकीय दिखाई देता है। गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट करती हैं तो एक समचतुष्फलक बन जाता है, इसीलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में यही सब लिख देना है जो मैंने भी आपको बताया है। क्या बताया है कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनती है। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। ठीक, दूसरी बात क्या है, इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते क्यों है? कहते इसलिए हैं क्योंकि जब इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक समचतुष्फलक बन जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ पहला पॉइंट कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनती है और इसे चतुष्फलकीय इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनके गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो एक समचतुष्फलक बनता है, इसलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये क्लियर हुआ? ये तो लिख देना है इसकी लैंग्वेज में। ठीक, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है हमें कि जो गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर, गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर के बीच जो रिलेशन होता है वह होता है आर बराबर 0.225 आर। ठीक है ना, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। किसमें? गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर और चतुष्फलकीय रिक्ति त्रिज्या स्मॉल आर, इन दोनों के बीच ये रिलेशन होता है आर बराबर 0.225 आर। ठीक है, ये इनके बीच रिलेशन होता है। अब एक पॉइंट इसमें हमें और लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसी क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वह उस जालक में उपस्थित कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। वैसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, कोई इतनी आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है ना, आगे क्लास में बीएससी में किसकी प्रूफ करने को आएगा तब उसमें डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर केवल इसका थोड़ा सा ये बेसिक ही जान रहे हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वह कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब लिखना कैसे है ये सब देख लेते हैं। चतुष्फलकीय आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड। ठीक है ना, इंग्लिश में कहेंगे टेट्राहेड्रल बॉइड। क्या लिखना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति किसी क्रिस्टल जालक में 4 कणों से मिलकर या 4 गोलों से मिलकर बनी रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है तो एक समचतुष्फलक बनता है। ठीक है, इसलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, फिर नीचे लिख देंगे जो मैंने बताया था कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और कणों की त्रिज्या या गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर के बीच निम्न संबंध होता है। क्या? आर बराबर 0.225 आर। ठीक है, फिर क्या लिखना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो ये सब चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर हमें लिख देना है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट मेरे हिसाब से आपको रह नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझाया और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको मैंने समझाया है। ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट कर लीजिए, मैं खुद भी आपको एक बार और समझा देता हूँ। क्या है कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। 3 गोले नीचे होते हैं, 1 गोला ऊपर होता है, या 1 गोला नीचे है 3 गोले ऊपर है, बात वही होती है। ठीक है ना, अब इसमें जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ये होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, अब जब इन गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक समचतुष्फलक बनता है, इसीलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, यही सब इसमें आपको लिखना है। ठीक, अब देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है तो देखिए, फिर से हम इसे वैसे ही समझेंगे जैसे हमने चतुष्फलकीय रिक्ति को समझा था। ये होता है एक विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, एक विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की यह एक परत है।
ठीक है। जब हम इससे त्रिकोणीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं, ठीक है ना, तो परत जो होती है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, एक का शीर्ष ऊपर की ओर है, एक का शीर्ष नीचे की ओर। वही पुरानी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, एक का शीर्ष ऊपर की ओर होता है, एक का शीर्ष नीचे की ओर होता है, ठीक है। दूसरी परत के जब गोलों को रखते हैं, दूसरी परत के जब गोलों को रखते हैं तो गोले इन रिक्तियों के ऊपर आते हैं, गोले इन रिक्तियों के ऊपर आते हैं इस प्रकार से, जैसा आप देख रहे हैं। मैंने दूसरी परत के गोले रख दिए, ठीक है, और गोले इन रिक्तियों के ऊपर है। आप फोकस कीजिए, हाईलाइट करके मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है ना, इन रिक्तियों के ऊपर है। अब चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें गोले के अंदर आपको एक रिक्ति दिखाई देगी, ठीक है ना, वो होती है चतुष्फलकीय। ये 2D डायमेंशन में इस प्रकार से गोले के अंदर दिखाई देती है, लेकिन मैंने आपको बताया ये ऐसी नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें हमें देखनी है अष्टफलकीय रिक्तियां कौन सी हैं। तो मैंने बताया अष्टफलकीय रिक्ति होती है ये वाली है, ठीक है ना। 3 गोले ऊपरी परत के होते हैं और 3 गोले पहली परत के होते हैं, 3 गोले दूसरी परत के और 3 गोले पहली परत के, ठीक है ना। उनसे मिलकर जो रिक्ति बनी होती है वो होती है अष्टफलकीय रिक्ति, जिसे मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है, ठीक है ना, इसे मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है, ठीक। अब इसमें हम अगर ये देखें कि ये कितने गोलों के संयोग से बन रही है, ये कितने गोले, बस मैंने आपको बता दिया कि 3 गोले पीछे हैं, 3 गोले पहली परत के और 3 गोले ऊपरी परत के हैं, तो सीधी सी बात है 6 गोलों से मिलकर बन रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसी से समझूंगा, तो कैसे समझूंगा, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ये जितनी भी साइड के गोले हैं, रिक्ति जिन गोलों से मिलकर बन रही है, उसके अलावा मैं एक एक करके इन सारे गोलों को हटा दूं तो देखिए कितने गोले बच रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस रिक्ति से जितने भी गोले कनेक्टेड हैं उन्हें रहने दूंगा और बाकी गोले हटा दूंगा। इस प्रकार से मैंने ये सारे गोले एक एक करके यहाँ से हटा दिए, ठीक है। तो ये जो रिक्ति बन रही है आप देख रहे हैं कि 6 गोलों से मिलकर बन रही है, 3 गोले पहली परत के हैं और 3 गोले ही दूसरी परत के हैं, देख रहे हैं। तो इन 6 गोलों से मिलकर ये एक रिक्ति बन रही है जिसे हम कह रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। अब ये तो 2D डायग्राम में इस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये 2D डायग्राम में इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसका यदि हम 3D स्ट्रक्चर देखें, 3D डायग्राम देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है, 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर। इसके बीच जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ये होती है अष्टफलकीय रिक्ति। 3 गोले नीचे हैं, 3 गोले ऊपर हैं और बीच का जो खाली स्थान है ये है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। रिक्ति का मतलब क्या हुआ, रिक्त स्थान होना, रिक्त स्थान रिक्ति होती है, ठीक है ना। तो जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ये है अष्टफलकीय रिक्ति, 3 गोले ऊपर 3 गोले नीचे, बीच का जो खाली स्थान है वह है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। अब वही बात चतुष्फलकीय में जैसे हमने कहा था कि इसे चतुष्फलकीय क्यों कहते हैं, इसी प्रकार इसे देखेंगे कि इसे अष्टफलकीय क्यों कहते हैं। तो जब क्या करेंगे कि इनके इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में जब कनेक्ट किया तो एक अष्टफलक बनता है, ठीक है ना। तो एक अष्टफलक बनता है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, 6 गोलों को कनेक्ट करते हैं तो एक अष्टफलक बनता है जो इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। समझ में आया अष्टफलकीय क्यों कहते हैं इसे, जब 6 गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक अष्टफलक बनता है, इसीलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमने इसमें देखा था कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और गोलों की त्रिज्या कैपिटल R, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें अष्टफलकीय की बात करें, अष्टफलकीय रिक्ति की बात करते हैं तो r बराबर जो इसमें रिलेशन आता है r बराबर 0.414 r, ठीक है ना। ये होता है अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और कणों की त्रिज्या कैपिटल R में रिलेशन, ठीक। अब इसमें फिर जैसे हमने चतुष्फलकीय रिक्ति में देखा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या देखी थी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वह कणों की संख्या के बराबर होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या में क्या था कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की 2 गुनी होती है, लेकिन अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की बराबर होती है,
ठीक है। तो यही सब जो मैंने आपको बताया, यही सब आपको डेफिनेशंस में, इसके अगर टिप्पणी करने को आती तो टिप्पणी में लिख देंगे, ठीक है ना। यही सब इसकी लैंग्वेज में आपको लिख देना है, ठीक। स्ट्रक्चर को देखते रहिए, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वही पॉइंट आपको लैंग्वेज में लिख देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अष्टफलकीय रिक्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक में 6 गोलों से मिलकर बनी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि जब इन गोलों के केंद्रों को, इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो एक अष्टफलक बनता है, इसीलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। ये लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और कणों की त्रिज्या या गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर के बीच निम्न संबंध होता है, आर बराबर 0.414 आर, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या और कणों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। ये सब आपको लैंग्वेज में लिख देना है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं कि किसी प्रकार का डाउट आपके मन में रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, बहुत ही नॉर्मली ढंग से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में 6 गोले नीचे होते हैं, पहली परत के होते हैं, और 6 गोले दूसरी परत के होते हैं। 6 गोले नीचे, 6 गोले ऊपर, इनके केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो एक अष्टफलक बनता है, इसीलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत केवल आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, किसी भी प्रकार के लिए कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। नोट्स की आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो आपको नोट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।